है गाइस, इस वीडियो पे हम पार्ट 4 करने वाले हैं रियल एनालिसिस का। प्रीवियस ईयर का पेपर हम देख रहे थे 2018 का। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट देख लिए, तो हमने 3 क्वेश्चंस कर दिए उसमें। इसमें हम आपका जो अगला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो पे हम देखेंगे ए और बी दोनों पार्ट। तो पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ 0 आपको 2 के इक्वल दे रखा है, देन शो दैट एक्स इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमें बताना है कि एक्स इक्वल्स टू 0 आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो देखो आपको दिया क्या है यहाँ पर क्वेश्चन पे आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1/x, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1/x, ये चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और एफ ऑफ 0 पे आपको यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो 2 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, यहाँ पर हम कंटिन्यूटी का जो आपका जिस तरीके से हम कंटिन्यूटी प्रूफ करते हैं वैसे यहाँ पर हम करेंगे। पहले यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उसको हम चेक करेंगे कि आपका एफ ऑफ ए के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, और आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पे x साइन 1/x है, और x आपके पास है माइनस एच, और साइन 1/x हो गया 1/-h हो गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 और h साइन 1/h, तो ये भी क्या आ गया, ये भी आपके यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि आपका जो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल है, वो आपके राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। लेकिन फंक्शन पे अगर हम देखें, फंक्शन में जब यहाँ पर हम 0 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रही है, वो आपके 2 के इक्वल आ रही है। तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये आपके राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो है, लेकिन ये आपका एफ ऑफ 0 के इक्वल नहीं है। मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका 0 के इक्वल आ रहा है और ये आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ये आपकी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्योंकि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में होता है क्या है, आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब लिमिट आपका LHL RHL की तो इक्वल होगा, लेकिन वो आपके एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं होता है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि वेरीफाई कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शंस एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द इंटरवल ए बी। तो आपका कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम कहता है क्या, पहले उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले। यहाँ पर इस इंटरवल पे हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम 3 कंडीशन होती है। हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये आपके पास 2 फंक्शन है। तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि ये दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, दोनों फंक्शन आपके कॉन्टीन्यूस होने चाहिए इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में ये आपके फंक्शन कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये फंक्शन आपके यहाँ पर डिफरेंशिएबल होनी चाहिए इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ये आपकी दूसरी कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब आपका जी डैश एक्स जो आपका दूसरा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन अगर आपका 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, किसी भी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अगर आपका जी डैश एक्स आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे के लिए आपका एक सी एग्जिस्ट करेगा जो आपके ए कॉमा बी के बीच में लाई करेगा, सच दैट कि आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी के, वेर सी किसके बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। तो ये 3 कंडीशन आपकी होती है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की। पहला क्या है कि कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तीसरा क्या कहता है कि जो आपका जी एक्स का डिफरेंशिएशन है जब आपको 0 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे के लिए जी डैश एक्स 0 के इक्वल नहीं है फॉर एनी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो ऐसे के लिए आपका एक सी एक वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करेगी एक्स की, जो आपकी ए कॉमा बी ओपन इंटरवल इसके बीच में लाई करेगी, सच दैट कि आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ
एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी के, जहाँ पर सी ए और बी के बीच में आपका लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है। इसी को लेके हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको दो फंक्शन दे रखिए, देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। तो आपको दिया क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे, एक आपका यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक आपको दिया है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इन द इंटरवल ए कॉमा बी। तो कोई आपको यहाँ पर इंटरवल में कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका 1,2 है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका इंटरवल है ये ए कॉमा बी के अलावा 1,2 है। सिंपल हमने 1,2 मान लिया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो पहली आपकी कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी कि आपका जो फंक्शन है दोनों वो आपकी कंटिन्यूस होनी चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे, और दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो हमें दिख रहा है कि दोनों फंक्शन आपकी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपकी कंटिन्यूस भी है और आपके डिफरेंशिएबल भी होंगे। ये दोनों फंक्शन आपकी कंटिन्यूस भी है और आपके यहाँ पर डिफरेंशिएबल भी है। किसी कोई भी पॉइंट आप ले लो तो उसमें आपके कंटिन्यूस भी होंगे और ये आपके डिफरेंशिएबल भी होंगे। ठीक है, दैट मीन्स पहली और दूसरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन में हमें जाना है। तीसरी कंडीशन कहती है कि जो आपका जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है जी डैश एक्स, जो आपके 1 के इक्वल आएगा, अगर आपके 0 के इक्वल नहीं है, जो आपका 0 के इक्वल नहीं है यहाँ पर 1, तो ऐसे केस के लिए क्या होगा, आपके पास एक सी एग्जिस्ट करेगा जो आपका ए कॉमा बी के बीच में लाई करेगा, सच दैट कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी के। ठीक है, तो हमारे पास है कि यहाँ पर जो आपको इंटरवल दे रखी है वो आपका 1,2 है। यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू 1 है और आपके बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो एफ डैश सी मतलब ये चीज़, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x मतलब 2c, जी डैश सी मतलब आपका 1 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ बी आपके पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, बी क्या आपके पास 2 है, दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 4 माइनस एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए आपके पास ए है 1 और ये हो गया आपके पास 1। जी ऑफ बी क्या है, जी आपके पास यहाँ पर x है और b आपके पास कितना है 2 है, दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 2, और जी ऑफ a दैट मीन्स a आपके पास 1 है तो ये आ गया आपके पास 1। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 3/2 और ये हो गया आपके पास 2c हो गया, 3/1 होगा आपके पास ये, और ये c इक्वल्स टू 3/2 हो गया जो आपके पास अराउंड 1.5 आएगा। ठीक है, तो ये c आपके किसके बीच में लाई कर रहा है, ये c आपका किसके बीच में लाई कर रहा है, 1,2 के बीच में लाई करेगा, 1.5 आ रहा है 3/2, तो ये आपका 1,2 के बीच में लाई कर रहा, तो मतलब ये आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करेंगे ये 3 कंडीशन लगा करके। पहले हमने देखा कि आपके कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, इसमें तो हमें इजीली पता चल गया। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें हमें देखना पड़े कि वो कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। यहाँ पर तो आपके पॉलिनोमियल फंक्शन थे तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर कह दिया, हम सीधा तीसरे वाले स्टेप में चले गए। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं अंडर रूट के फॉर्म पे, या कुछ आपके साइन एक्स के फॉर्म पे या कॉस एक्स के फॉर्म पे, दूसरे लॉग के फॉर्म पे कैसे मिल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ सकता है कि कंटिन्यूस है या आपके डिसकंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपको तीसरे कंडीशन में क्या करना है, आपको जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, आपको चेक करना है कि 0 के इक्वल है या नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर आपके पास एक आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो आपकी ए बी के बीच में लाई करेगी ओपन इंटरवल, और अगर ऐसा होता है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल्स टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है, बस वैल्यूज आपको पुट करनी है, सी आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी इसके बीच में लाई करनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपका जो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है ये आपकी वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे जो आपके शॉर्ट आंसर में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो पे हम और यहाँ पर क्वेश्चंस लेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी वीडियो सब देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।